Today I will come to visit you guys Lucknow residency. तो लखनऊ रेसिडेंसी क्यों बनी, कैसे बनी और कब बनी? तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा जो एक वॉर लड़ा गया था बक्सर का 1764 में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल और नवाबों की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो नवाबों की तरफ से थे सजाउद्दौला, नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने इस वॉर में भाग लिया था, जिसका वो परिणाम ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर जीत गई। जीतने के बाद एक संधि होती है, और उस संधि में वॉर हारने के बाद नवाब सजाउद्दौला अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लेकर आए, और उन्होंने ही रेसिडेंसी बनवाई। क्योंकि उस संधि में जो था वो ये था कि जो अंग्रेज थे वो उनके दरबार में रहने आए थे, तो उन्हीं की ही वजह से ये रेसिडेंसी बनवाई गई थी। रेसिडेंसी में बहुत सारी चीज़ें थी, हॉस्पिटल, अस्पताल, चर्च, काफ़ी सारी चीज़ें थी। यह है डॉक्टर फेरर हाउस। और इस घर की भी एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊं कि एक जो कमांडर थे, लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस कमांडर थे। तो जैसे ही 1857 का गदर हुआ लखनऊ में, और उनको जो है यहाँ पर उनको जो है हमला कर दिया, जो आम जनता थी उन्होंने। तो इसी में उनका इलाज चला था, और इलाज चलने के कुछ ही दिन बाद खैर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये है इस हाउस का कुछ इतिहास। तो देख सकते हैं ये है डॉक्टर फेरेर हाउस। इसके बाद अब हम चलते हैं भोजशाला की तरफ, जो कि बेहद ही खूबसूरत एक जगह है, जहाँ पर जो यहाँ पर लोग रहते थे उनका खाना बनाया जाता था। यानी कि उस टाइम पे तो ये बहुत ही शानदार हुआ करती थी। और ये जो भोजशाला थी वो सादत अली खान ने बनवाई थी, और ये भी बेहद ही खूबसूरत एक इमारत थी, जो कि 1857 के गदर में तोड़ दी गई। यानी 1857 की जो क्रांति थी उसका आगाज यहाँ से बहुत ही जोरों शोर से हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर लखनऊ में एक दो जगह नहीं, कम से कम 20 जगह लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये है भोजशाला। तो अभी हम अब चलते हैं आगे बहुत ही जल्दी। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो मेमोरियल ऑफ सर जॉन इंग्लिश, और ये था रेसिडेंसी का मुख्य भवन, जो कि बहुत ही बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। और ये उस ज़माने की तोप है, जो कि आज भी रखी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। एक इधर रखी है। तो ये 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो यहाँ पर लगभग 86 दिन बोर चला था। यानी कि जो अंग्रेज थे वो 86 दिन रेसिडेंसी के अंदर थे, और यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी लोग मारे गए थे। और लगभग बहुत सारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे वो भी मारे गए थे। और अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं उस जगह पर, जिस जगह पर वो 2000 लोग दफन हैं, और जो कमांडर हैं वो दफन हैं। यानी कि बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक वहाँ पर दफन हैं। तो ये देख सकते हैं, अभी मैं आया हूँ कब्रिस्तान की तरफ, और ये बताया गया है कि ये पास में ही एक कॉलेज है। यहाँ से बिल्कुल पास में ही एक कॉलेज है, वहाँ से 3 लड़के यहाँ पर एक बार आए थे काफ़ी टाइम पहले, और उन्होंने ये शर्त लगाई थी कि हम जो है एक रात यहाँ पर रुकेंगे। तो उनमें से एक लड़का जो तैयार हुआ वो रुका यहाँ पर, लेकिन सुबह जब देखा तो उसकी जो है डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। और ये बताया गया था कि उसकी जो मौत हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। यानी कि
डर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर रात में तो बिल्कुल नहीं आनी। तो ये है कब्रिस्तान, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पर, और एक छोटा सा चर्च भी है। लेकिन फिलहाल ये परिंदे देखिए जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं रेसिडेंसी में। वाओ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे परिंदे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल हट नहीं रही हैं, पता नहीं उन्हें क्या बात, बिल्कुल कैमरा मैंने इनके पास रख दिया है, अगड़े हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर दफन हैं। यहाँ पर जो उस बोर में थे, बच्चे, औरतें, और जो अंग्रेजी सैनिक थे, वो सब लोग थे जो यहाँ पर दफन है लगभग। ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो आज भी जिन लोगों के यहाँ पर परिजन दफन हैं वो यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर जो काफ़ी काफ़ी बड़े इनके स्तंभ हैं वो भी लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप। इनके नाम भी लिख रहे हैं, कैप्टन कैप्टन कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कई सारे लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, और उन सबके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस कब्रिस्तान में अब हम करते हैं एंड और चलते हैं आगे। और यहाँ पर एक मैंने एक पेड़ देखा जो कि बेहद ही बड़ा पेड़ था, और इस पेड़ ने सब कुछ देख रखा है, इस रेसिडेंसी में क्या क्या हुआ है देख सकते हैं आप। इसने सब कुछ देख रखा है रेसिडेंसी में क्या क्या हुआ, कितनी गोले छोटे, कितनी तोपे छोटे। ये एक भवन था जो कि दो वर्ग आकार पंक्तियों से घिरा हुआ था, और इसका जो संरक्षण कर रहे थे कैप्टन हार्डिंग कर रहे थे, जो कि एक सरदारी यानी कि एक सिख टुकड़ी के साथ कर रहे थे। लेकिन 1857 की स्वतंत्रता संग्रामियों ने इसको जो है नष्ट कर दिया, इस क्षतिग्रस्त कर दिया, और इसीलिए इसका नाम एक और रखा गया है, सरदार सिख स्मारक करके एक नाम और भी रखा गया है। तो ये काफ़ी बड़ी उस टाइम पे बिल्डिंग हुआ करती थी, और इसे भी जो है नष्ट कर दिया गया। फिलहाल इसको कुछ काम भी चल रहा है, तो इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो जगह थी, एक सा बिहारी लाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी संपत्ति थी। लेकिन 1857 में जो मार्टिन स्कूल के प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने 25वीं रेजिमेंट के साथ 30-50 अब 50 स्टूडेंटों के साथ इसे घेर रखा था। लेकिन स्वतंत्रता संग्रामियों ने एक सुरंग बना के उसमें बारूद भर के इस बिल्डिंग को उड़ा दिया। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो बहुत ही एक खतरनाक एक बोर्ड था जो कि छिड़ा हुआ था। तो देख सकते हैं फिलहाल अब हम सेंटर की तरफ चल रहे हैं, और ये अब हम आ चुके हैं सेंटर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी का किस तरह से बहाव था, यानी कि जो पानी था वो घरों में कैसे कैसे जाता था। एक देख सकते हैं आप, वो यहीं से जाता था। और यहाँ पर एक दरगाह भी है, एक आप जाएंगे तो वहाँ पर जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बेगम कोठी है, तो आप बेगम कोठी भी देख सकते हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत कोठी थी एक।
बेगम खोटी के पास ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मस्जिद है और एक इमाम बाड़ा है। ठीक इमाम बाड़ा मस्जिद से अटैच है। और यहाँ से अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो म्यूज़ियम का नज़ारा मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है वहाँ का नज़ारा। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये है जो म्यूज़ियम है वो यहीं पर है। और वो जो सारे लोग थे जो कि 8 से 10 हज़ार लोग जो थे वो इसी ही कोठी के अंदर बाद में छिपे थे। यानी कि जो औरतें बच्चे थे वो सारे के सारे इसी कोठी के अंदर छिपे हुए थे। और यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी थी उस टाइम पे। लेकिन 1857 की के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो है इस पे भी धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद जो रिजल्ट आया वो हम सभी लोगों को मालूम है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रेसिडेंसी की और कुछ और नज़ारे हैं रेसिडेंसी के आप देख सकते हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप लखनऊ जाएं तो रेसिडेंसी ज़रूर देखें। और ये है मुख्य भवन रेसिडेंसी का। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले ब्लॉग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।